ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्य कलंक डहेवी अपालथौ जेड़ परु ते परमा पेड़बेवी संतत मानस शांति हो जिनके गुरु के गान में विचरे हमारे ध्यान में। योग सार ग्रंथ योगेंद्र देव द्वारा कृत है। अपन अनंत भगवान को नमस्कार गाथा जो दो थी उसके आधार से चर्चा अपन ने करी है। अब अपन आज से गाथा 3 प्रारंभ कर लेते हैं, है ना। गाथा 2 बहुत समय से चल रही है, अब 3 से चलते हैं। देखो, संसार भय भीया हम मोह लाल सिया हम अपा संबोड़ कई कह दो आए कमणा हम है मोक्ष की अभिलाष भयभीत है संसार से समर्पित यह दे देना उन भव्य जीवों के लिए। अब आचार्य सिद्ध भगवान को और अनंत भगवान को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हुए ग्रंथ किस प्रयोजन से उन्होंने लिखा है तो वो कहते हैं, ग्रंथ को कहने का निमित्त व प्रयोजन क्या है वो बताते हैं। तो कहते हैं, संसार का भय रखने वालों के लिए व मोक्ष की लालसा धारण करने वालों के लिए आत्मा का स्वरूप समझाने के प्रयोजन से एकाग्र मन से दोहों की रचना की है। समझ में आया? ये जो प्राकृत गाथा नहीं है, दोहे के रूप में लिखा गया है। काहे के लिए करी उनने रचना? किन जीवों के लिए लिखी है? संसार का भय रखने वालों के लिए और मोक्ष की लालसा वाले। तो जिन्हें अभी संसार का भय नहीं लगता, 4 गति परिभ्रमण नहीं लगता, जिन्हें प्राप्त पर्याय में ही तन्मय है, अगला भव भी होगा पिछला भव भी था, ऐसा कोई भाव भाषण नहीं है, उनके लिए ग्रंथ नहीं लिखा है। जिनके लिए वास्तव में संसार का भय लगे, 4 गति परिभ्रमण का भय लगे, समझ में आया? ऐसा लगे कि मैंने अगर आत्मा नहीं जाना तो वास्तव में मेरा क्या होगा। देखो, अपन लोक में प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण एक पर्याय संबंधी कितना लंबा सोचते हैं कि जितनी वो पर्याय है ना। बुढ़ापे की सोच लेते हैं, बच्चों की शादी की सोच लेते हैं, बच्चों के भविष्य की सोच लेते हैं। बुढ़ापे में भैया पैसा होना चाहिए, अपना ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कितना अपन इस पर्याय में तन्मय होकर इसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन वास्तविकता ये तो अपने ज्ञान का भी विकास नहीं हुआ है तो वो उतना ही देख पाता है। अगर अपन का ज्ञान का विकास हो जाए सही दिशा में तो अपन अभी पिछले जन्मों के कुत्ता बिल्ली की पर्याय देखेंगे कि देखो ये पर्याय अपनी है, और आगे जो पर्याय वे देखेंगे तब घबराहट बेचैनी होवे कि भैया मैं इतना ही नहीं हूँ। ये अपन श्री गुरु कहते हैं कि प्राप्त पर्याय में तन्मय। और व्यवस्था कैसी है कि मनुष्य को या किसी भी जीव को पिछले जन्मों का कुछ याद नहीं रहता। ये हमारी स्मृति की पावर जो है ना, वो ऐसी आसक्त है वर्तमान पर्याय में कि वो याद ही नहीं रखती। समझ में आया? अपने को इसी जन्म में भी कुछ कुछ याद रहता है, अपन धीरे धीरे सब भूलते चले जाते हैं। और अभी तो थोड़ा बहुत अपने पास समय होता है तो अपन पिछली बातें याद भी रख लें। जो आदमी पैसे कमाने में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े प्रधानमंत्री, उन्हें कुछ याद नहीं, तो लगे हैं बिल्कुल तन्मय होकर।
तो श्री गुरु कहते हैं कि अगर हमें संसार का भय नहीं लगता तो ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो अपन को संसार का भय नहीं लगा इसलिए आत्मा समझ में नहीं आता। छह उपसम में तो समझ में आता है, लेकिन भाव भाषण पूर्वक इस आत्मा का मुझे अनुभव करना ही करना है। देखो लोक में जब अपनी जान पे पड़ आती है, अपनी आफत आ जाती है, तो बड़ी से बड़ी विद्या अपन 1 मिनट में सीख लेते हैं कि भाई अब इसको सीखे बिना काम नहीं चलेगा। अगर आदमी ने मोबाइल चलाना सीख ही लिया ना, हर आदमी ने सीख लिया, अनपढ़ आदमी ने भी सीख लिया। क्यों कि भैया इसके बिना अब बात नहीं बन सकती। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि हमें आत्मा का अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है कि आत्मा का अनुभव तुम्हें हो रहा, तुम करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें इसकी अभी कोई ज़रूरत या इसका कोई संसार का भय हमें लगता ही नहीं है। आया रमेश जी समझ में? अभी पैसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है, कमाना बहुत ज़रूरी लगता है। क्यों? क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो मेरी दुर्दशा हो जाएगी, रोटी नहीं मिलेगी खाने को। इसलिए चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, ये रुपया पैसा की भाषा सबको समझ में आती है, क्योंकि उससे सुख दिखता है ना। और आत्मा की बात अपन को इतना 20 साल सुनने के बाद भी वैसी समझ में नहीं आती जैसी समझाना चाहते हैं। छह उपसम ज्ञान के आधार से तो समझ में आती है। देखो दिन भर अपने परिणामों को देखो, दिन भर अपने परिणामों को देखो। अपन के परिणामों में दिन भर इस संसार की उधड़-बुन चलती है। दिन भर सोचते रहते हैं, इसी के बारे में सोचते रहते हैं, संजोगों के बारे में, व्यापार के बारे में, बीमारियों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, देश के बारे में, राज्य के बारे में। बोलो दिन भर क्या क्या सोचते हैं बैठे। श्री गुरु कहते देखो बैठे बैठे भाव मरण करता रहता है, बैठे बैठे संसार की उन कहानियों में उलझा रहता है। और इतना अमूल्य भाव है, बैठा है बैठा है बैठा है, सोच रहा है, उसे कुछ पता नहीं है कि सोचने का कितना फल है। समझ में आया? तुम्हारे हमारे अंदर जो दिन भर परिणाम चलते हैं उसका कितना कर्म बंद हो रहा है कि वो खबर नहीं है। सोचता कहता है पता है क्या कहते लोग, बैठे बैठे क्या करें, बैठे बैठे क्या करें, क्या करें? आत्म ध्यान करना भैया, भेद ज्ञान करना, तत्व निर्णय करना भाई, अपने को आत्मा देख के आनंदित हो ना। लेकिन बैठे बैठे कुछ नहीं तो रिश्तेदारों के बारे में, और कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करता है, और कुछ नहीं मिलता तो पुरानी बातें याद कर कर के कसाय करता है। अरे हमारे चाचा ताऊ हम जानते कैसे थे, इन लोगों ने हमें इतना परेशान किया, अब तुम्हारे दिन बदल गए। इन वास्तव में मेरे जैसा ताऊ जैसा मेरा बुरा ताऊ कोई का नहीं होगा। कर रहा है बैठे बैठे कसाय। अब न ताऊ रहे न वो जगह रही, कोई प्रयोजन भी नहीं रहा, कर रहा है क्या करे। अनादि काल का संस्कार ऐसा है कि कसाय में रहे बिना चैन नहीं पड़ती, आर्त रौद्र ध्यान करे बिना चैन नहीं पड़ती। निरंतर इष्ट वियोगज है, अष्ट अनिष्ट संयोगज, निरंतर निरंतर। ये मिल जाए ये हट जाए, ये मिल जाए ये हट जाए, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है। निरंतर अच्छे बुरे की भावना से निरंतर कर्म बंध को प्राप्त हो रहे अपन। और उसकी जड़ है मिथ्यात्व। उसकी जड़ कौन है? परिणाम को परिणाम से नहीं बदला जा सकता, परिणाम को गायक के आश्रय से ही बदला जा सकता है। जब तक जीव अपने को अनादि अनंत नित्य एक आत्मा नहीं देखे और जब तक ये स्वीकार नहीं करे कि मैं तो सदा काल रहने वाला तत्व हूँ, मैं मरने वाला हूँ नहीं, मेरा नाश होने वाला है नहीं, और ऐसी मैंने कितनी पर्याय धारण कर करके छोड़ दी, और ये वर्तमान पर्याय भी ज़्यादा दिन की नहीं है, कुछ ही काल में छोड़ दूंगा। सो इस पर्याय संबंधी राग द्वेष करके करूं तो करूं क्या भाई? अपन को ट्रेन में कितनी देर बैठना है? ट्रेन में जरा सा डंडा निकला हुआ है, जरा सी सीट फटी हुई है, जरा सी खिड़की की छड़ी निकली, कितना सोचोगे उसके बारे में? ये क्या करना, सरकार जाने, अपन को तो कुछ समय उधर जाना है। ऐसे श्री गुरु कहते ऐसे इस पर्याय में ज़्यादा राग द्वेष मत करो,
कोशिश करो कि बिल्कुल ही नहीं करो, क्योंकि ये पर्याय ज़्यादा काल की नहीं है, ये भव बीत जाएगा, ये पर्याय चली जाएगी। संसार का भय रखो। अपन बैठे बैठे कितने राग द्वेष कर रहे, गप्पे मार रहे, क्योंकि अपन को कर्म बंधन होता हुआ दिख नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा। अगर वास्तव में कर्म बंध दिखे और साथ में इसका फल ये आने वाला है, भयभीत हो जावे। जैसे केला खावे और पानी पीवे और जुकाम हो जावे, केला खावे पानी पीवे जुकाम हो जावे। ऐसा 2-3 बार देख ले, अरे बाप रे तो बहुत बड़ी समस्या, तो फिर कभी केला खावे पानी नहीं पीवे। जो भी कोई भी चीज़ जो बीमार करे, क्यों डायबिटीज हो जाए तो मीठा देख के घबराता है कि अब भी बढ़ जाएगी ये डायबिटीज, तो देखो खाता नहीं है, खाता है तो पहले दवाई खाता है कि भैया इसकी ये खा लो ना मर जाएंगे। सब डॉक्टर कह देता है ये चीज मत खाना और बीमारी हो जाएगी, तो छू कर देता हो। ये आत्मा की बात सुनने में इतने तो सुन रहे हो, हाँ बराबर है कि नहीं? क्योंकि संसार का भय नहीं लगता, संसार का दुख नहीं लगता। आचार्य यही तो कह रहे, तन्मय है अपनी पर्याय में, और जो कुछ सुख मानते हैं अपन वो यही मानते हैं। इसके बाद मैं ही नहीं रहूँगा तो सुख का क्या लेना देना। आप समझ गए हमारी प्रॉब्लम क्या है? जैसे अपन किसी से कहो कि भाई धर्म समझो, वो कहता क्या करना धर्म समझ के, धर्म कौन सा हमें खाने को दे देगा, तो वो सोचता है कि खाने से सुख होता है। आप समझ गए? लेकिन यही तो भूल जाता है कि कितने दिन खाते रहोगे, कितने दिन ये सब करते रहोगे, तो पर्याय बदले। देखो कितना मिथ्यात्व है, अपने सामने बुढ़ापा आता है, मरण होता है, पर्याय बदलती है, फिर भी श्री गुरु कहते हैं इसको अंदर से लगता है मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरा ऐसा बुढ़ापा नहीं आएगा, मेरी ऐसी हालत नहीं होगी, लेकिन होती सबकी है। नहीं समझ में आया? और कोई आदमी ज़्यादा गफलत में जीवे तो वो तो बुढ़ापा स्वीकार नहीं कर पाता कि जब बुढ़ापा आया तो आया कैसे। भाई तुम बेहोश पड़े थे, पर्याय तो अपना परिणमन करेगी करेगी। तो श्री गुरु क्या कहते, देखो संसार का भय रखने वालों के लिए ये बात कह रहे हैं, जिन्हें संसार का भय नहीं है उनके लिए बात ही नहीं कह रहे। देखो अपन सब दुखी हैं, भले ही भ्रम से अपने को सुखी मानते हो, लेकिन है दुखी, ये बात बिल्कुल सत्य है। समझ में आया? क्यों कि प्रति समय दुख का वेदन होता है। दुख माने आकुलता का वेदन होता है। मंदिर में आते हो तो आकुलता का वेदन होता है, स्वाध्याय सुनते हो तो आकुलता का वेदन होता है, भले कम ज़्यादा का होता है। अभी स्वाध्याय यहाँ सुन रहे हैं, लेकिन दिमाग में 1000 बातें घूम रही कि ये प्रवचन ख़त्म हो जाए, 9 बजे मुझे वहाँ जाना है, आज उनकी मीटिंग है, आज उनसे काम निकलवाना है, आज ये चल रहा कि नहीं चल रहा। आचार्य कहते देखो मिथ्यात्व गाढ़ी आकुलता, आकुलता नहीं लगती। पता अपन को क्या लगता है? अपन के अंदर जो विचार चलते हैं, अपने अंदर जो प्लान चलता है, अपन को लगता है अपन सुखी होने के लिए सोच रहे हैं, है? हाँ वो सोचना नहीं पड़ता, वो इनडायरेक्ट में भी चलता रहता है। समझो आप, जैसे अभी सेठ जी लिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं, इनने लिफ्ट का उदाहरण दिया, तो अब जो लिफ्ट के बारे में क्यों सोच रहे हैं कि अगर गलत लिफ्ट लग गई तो मैं दुखी हो जाऊंगा, सही लिफ्ट लगवाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। यही तो है, और क्या है? अपन कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसका मेन उद्देश्य तो यही सुख और दुख है। आप कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, आप पड़ोसी की बुराई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पड़ोसी की बुराई से आपको क्या सुख है? पड़ोसी की बुराई करने से मन को थोड़ी शांति मिलती कि मैं बहुत अच्छा हूँ, पड़ोसी बहुत बुरा है, आया समझ? कसाय भरी पड़ी ना। तो ऐसे अपन बैठ के प्लान करते हैं, तो वो प्लान करते हुए आकुलता नहीं लगती, वो अपन को लगता है ये प्लान हम इसलिए कर रहे हैं कि ये प्लान करके हम सुखी हो जाएंगे। अब आचार्य कहते हैं कि ईमानदारी से ये बताओ तुमने कितने प्लान कर लिए अभी तक 25-50 साल की उम्र में, और वे प्लान से कितने सुखी हो गए? बोलो। आपने बहुत सोच समझ के शादी करी थी, बहुत गुणा भाग लगा के शादी करी, क्या वास्तव में अपन सुखी हो गए? क्या आपको बीच बीच में ऐसा नहीं लगता कि यार कुछ नहीं मिला शादी करके, बच्चे करके, मकान दुकान बना के? और सच बात बता रहे उसके कर्तापन नहीं है, वे तो अपने आप, तुम नहीं भी सोचते तो वैसे ही परिणमन होना था, वो तो मिलना ही था। जो संयोग मिलना है मिलना है, जो बिछड़ना है बिछड़ना है। भाई हम मरने की तो नहीं सोचते ना, तो ही मरेंगे कि नहीं मरेंगे?
अगर हमारे सोचने ही से हर काम होता तो फिर तो मरना, हमारे मरते ही नहीं हम तो कभी, क्योंकि हम मरने के बारे में तो कोई नहीं सोचता। हम बीमार होने के बारे में सोचते हैं क्या? लेकिन हजारों बीमारियां होती हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि गहराई से विचार करे तो ये बात समझे, और गहराई से विचार नहीं करता तो ये बात समझ में नहीं आती। हमें संसार का भय भय नहीं लगता। हम कहते तो हैं कि हमें संसार दुख रूप है, लेकिन अंदर से हमें दुख रूप नहीं लगता। आगे नागेश जी, बढ़िया, अच्छा, बढ़ावा से आए भाई साहब, आगे दिक्कत तो नहीं हुई? चलो, तो क्या कहते आचार्य, संसार का भय रखने वालों के लिए ये तत्व ज्ञान की बात मैं कहने जा रहा हूँ। अगर हमें संसार का भय नहीं है, ऊपर ऊपर से भले ही भय दिखाते हैं कि साहब आपको कैसे पता कि हम ऊपर ऊपर से भय दिखाते हैं? अगर वो संसार की ही प्लानिंग करता रहता है और संसार में ही रचा पचा रहता है, उसके अंदर विरक्ति नहीं होती, तो वो ये स्वाध्याय आदि में बोलता तो है कि संसार दुख रूप है, संसार रहने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है, लेकिन श्री गुरु कहते अंदर से वो मानता नहीं है। क्योंकि अंदर से अगर वो संसार का दुख जाने, संसार का भय लगे और फिर भी संसार के कार्यों में ही लीन रहे, आया समझ में? ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। अब अपन अपनी अपनी परिणति चेक कर लें कि अपन संसार के कार्यों में लीन हैं कि नहीं। और फिर आपको ठगने की विद्या आपको आती है, छल ग्रहण करने की विद्या आती है, आप संसार में मस्त हैं इतना स्वाध्याय सुनने के बाद, फिर भी किसी ने पूछा कि आप इतने संसार में, नहीं साहब, ये तो चारित्र मोह का उदय है, ये तो साहब हम तो अंदर से तो साहब बस क्या करें, साहब को मूर्ख बनाता है, लेकिन उसे पता नहीं है दूसरे मूर्ख बनाने से कोई फायदा नहीं होता, तू तो 4 गति में घूम जाएगा ना। देखो अपनी कहानी ऐसी है, मैं सुबह से उठ के ही विचार कर रहा था अपनी कहानी कैसी है। एक पति पत्नी ने आपस में, पत्नी ने कहा अगर तुम मुझे खोज लोगे, मैं घर में छुप रही हूँ, जो भी खेल खेला कि अगर तुम मुझे खोज लोगे तो मैं मायके नहीं जाऊँगी। क्या कहा? अगर तुम मुझे खोज लोगे तो मैं मायके, पति ने कहा ठीक है। तो वो छुप गई। अब पति खोज रहा है और पति को दिख रहा है यहाँ छुपी हुई है, लेकिन वो वहाँ नहीं दिख रहा। आप समझ रहे कि नहीं समझ? अब पत्नी को बहुत चिंता हो रही कि जो खोज ही नहीं पा रहे, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे मायके जाना पड़ेगा। और वो चाह रहा कि चली जाए। अब वो बार बार आगे आ रही, इधर आ रही, वो सामने ही आ गई, वो कह दिख ही नहीं रही। तो पत्नी को एकदम गुस्सा आया कि मैं अब सामने खड़ी हूँ, इसका मतलब तुम मुझे भेजना चाहते हो। कहते बहुत देर में समझी तुम। ऐसे ही अपन को असली धर्म पता है, ऐसा नहीं है, हर आदमी को पता है कि असली धर्म है क्या, लेकिन अपन असली धर्म करना ही नहीं चाहते। असली धर्म क्या है बोलो भाई? असली दुख का कारण क्या है? पूजा पाठ नहीं करना, व्रत नहीं करना, संयम नहीं करना, मुनि नहीं बनना, साधु नहीं बनना, घर नहीं छोड़ना, ये दुख मुख के कारण नहीं है, तो सब बेकार की बात है। असली दुख का कारण जो अपन पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा नहीं इंजीनियर साहब, ये ही दुख का कारण है। समझ में आया? तो वो पर द्रव्य की इच्छा का जो परिणमन है उसकी कराने की, वो तो छोड़ता नहीं, उस पे तो ध्यान देता नहीं। जैसा वस्तु का स्वरूप है हम वैसा तो स्वीकार करते नहीं, हमें पता है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, जो होना है वो निश्चित है। केवल ज्ञानी ने गाया है आत्मा भगवान है, ये हमें सब पता है, लेकिन अपन इस पे ध्यान नहीं देते। इसकी जगह पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो, पंच कल्याणक करो, मंदिर बनाओ, जबकि अपन को 100% पता है कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है क्या पता बोलो?
लेकिन अपन वो काम नहीं करते जिससे धर्म होता है। टोडामल जी साहब साफ साफ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं कि देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार करे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करे, और तत्व विचार नहीं करे तो नहीं करे, चाहे जितने पूजा पाठ गृहस्थी सब लिखा उनने तो। लेकिन मजेदार बात है अपन तत्व विचार बस नहीं करते, बाकी सब करते हैं, और वो बाकी सब करते नहीं उस पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। समझ गए, करने के लिए की बात होती तो भी उस पर लड़ाई झगड़ा भी करता है। ये पंडित खराब है, हमने देखा अष्टमी को हरी खा लेता है, समझ में आया। ये फला देखा हमने, हरी साहब मंदिर ही नहीं आते, फला देखा हमने पंच कल्याणक में देखा जी आते। क्या कर रहे हो, क्या मूर्खतापूर्ण जीवन जी रहे हो। ये हम जानबूझ के अपने को उलझा के रखते। ये पता है, तुमने कभी सोचा, मैं बहुत सोचता रहता हूँ इसलिए बता देता हूँ ये सब बातें। जे अपन चावल चढ़ाते हैं मंदिर में, फिर चावल चढ़ाएंगे तो पहले अपन इतने चावल ले लेंगे, फिर अपन ये अर्घ चढ़ाएंगे, वो अर्घ चढ़ाएंगे, ये अर्घ चढ़ाएंगे, वो अर्घ चढ़ाएंगे। जो नंदीश्वर वाले तो रह गए, पंचमेरु रह गया, ये रह गया, वो, ये सब अपन इतने जो ठटकर्म करते हैं ये काहे के लिए करते हैं। आपको पता है क्यों करते हैं? ताकि आपको असली बात याद ना आ जाए। मजाक थोड़ी। अरे एक अर्घ में पूरी पूजा है, एक अर्घ में आगे पीछे उसका कोई इतना अर्घ बोला आपने, क्षण भर निज रस को पीचेतन मिथ्यामल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। ये 2 लाइन बोली आपने, सारी पूजा हो गई, सब हो गया। इतने काम के लिए भगवान के पास आए थे। इससे ज़्यादा ना आदिनाथ से मतलब है। और हमारे यहाँ जो सिस्टम ही अपन ने बना रखा है, पहले अपन इस कार्य बोलो, फिर इस कार्य बोलो, फिर उस कार्य, ताकि आपका आधा घंटा निकल जाए। अरे अपन ने देवसास गुरु का अर्घ तो दिया है, अभी अपन ने 24 तीर्थंकर का कहाँ दिया? क्या 24 तीर्थंकर और देवसास गुरु अलग अलग है क्या? तो एक ही चीज़ है। फिर 24 नहीं, फिर 24 तीर्थंकर का देगा तो फिर कहेगा, तो पता इसलिए कि भगवान के सामने भी कुछ काम खोजता है। अगर उसको कुछ काम नहीं तो आदिनाथ, शांतिनाथ, चंद्र प्रभु, नेमिनाथ, नमीनाथ, नेमिनाथ, पाशनाथ, महावीर, ये उसको काम नहीं तो उसको लगता मैंने कुछ करा ही नहीं भगवान के पास आ गया। पीछे से कहता भाई साहब पूर्ति जल्दी क्यों पाल रहे हो? हाँ, क्योंकि इतनी बेचैनी है दिमाग में, इतनी बेचैनी है अपने दिमाग में, जन्मों जन्मों का इतना कर्तृत्व है कि चैन नहीं पड़ती उसे। भगवान के सामने भी उनकी मुद्रा देखकर भी कि ये कैसे शांत बैठे, इनके पास शांत होने क्या, वहाँ भी बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। और फिर उसमें अक्षत माता से दूसरे जो कुछ कहा गया मुझसे, समझ, क्षमा करो राखो मुझे, है देव, उसको बोलता रहता है। अरे इतना विचार करना, गहराई से विचार करना, वस्तु स्वरूप समझना कि अपन वास्तव में किसको धोखा दे रहे हैं। अपन केवल अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। अपन को परम सत्य पता है, ऐसा नहीं है अपन इतने बुद्धिहीन नहीं है। हमारे दिमाग में जो भी अशांति चल रही है, जो दुख चल रहा है, आपको पता नहीं क्यों चल रहा है? किसको नहीं पता, बताना भाई। हमारे सारे दुख जो चल रहे, जो आकुलता चल रही परिणति में, किस वास्ते चल रही है बताओ आप? पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं, यही केवल दुख है, और कोई दूसरा दुख है नहीं। और परद्रव्य अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करता नहीं, सो अनंत आकुलता होती है, यही महादुख का कारण है। और इस दुख के कारण अनंत संसार बनता चला जाता है। बस यही पहला और आखिरी। अगर आप शांत होकर इतनी बात स्वीकार कर लें कि होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का क्या करता काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जगत के परिणमन को जानता देखता हूँ, मेरे से कोई लेना दे। और इतनी परिणति में 10 मिनट रुक जाए, 5 मिनट रुक जाए, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य हो जाए।
लेकिन ये नहीं करेंगे, इस पे ध्यान नहीं देंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पूजा कितनी करनी है, अब कौन से पर्व आ रहे हैं, अब कौन सा क्या हो रहा है, अब कहाँ शिविर लग रहा है, अब बहुत दिन हो गए चलो वहाँ चले। काय के लिए जाना है? मंथनवाणी शिविर में आए ना मंथन करने, है किसका कौन सा मंथन की कमी रह गई? भाई सारी सामग्री तो आपके पास है ना, आपके पास सब आटा दाल चीनी नमक जो भोजन बनाने के लिए चाहिए सब तो है, फिर कहाँ जा रहे हो? कि सही बात तो ये है कि धर्म के नाम पर इधर उधर घूम आता है, असली धर्म उसे पता है कि किससे होता है, लेकिन वो नहीं करना। ये अपने जीवन का पूरा सार है। फिर अपन को लगता है साहब इतने शिविर लग रहे, इतने कार्यक्रम हो रहे, भैया वे तो समाज संसार है, वे तो चलते रहेंगे, नए नए जीव जुड़ते रहेंगे, इसमें क्या आश्चर्य मानना, ये तो जगत का स्वरूप है। आप समझ गए नहीं समझ गए? हमने तो जो देखो पहली क्लास अपन पढ़ने गए और पहली क्लास से अपन दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पास करते करते एमए हो गया, अब अपन वापस पहली में जाएंगे? क्यों नहीं जाना वज्रसेन जी? स्कूल चल रहे आपको शर्म नहीं आती? बताओ आप उसमें पढ़े और आप सब भूल गए, वो एहसान फरामोश हो आप उसका प्रोजेक्ट है कहोगे कैसी बातें करते हो पंडित जी, मैं काहे का एहसान फरामोश, उल्टा अब जाऊंगा तो बेचारे स्कूल में भार बनेगा। वे कहेंगे भाई साहब आपको पढ़ा दिया अब जाओ, हम नहीं पढ़ाना, जाओ अपना आगे। ऐसे श्री गुरु कहते बार बार वहीं जा के बैठ जाता है और कह रहे कि तत्व विचार करो, एकांत में जाओ, अब तुम्हें तत्व समझ में आ गया, वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया, अब नए जीवों को सुनने दो पढ़ने दो। लेकिन वहाँ पे आगे कि हम पुराने श्रोता हैं, तो पुराने श्रोता हमारे घर में बैठो, समय चटाई पड़ा वो बोलते वो हमारे पंडित जी है ना एक अचल जी, चटाई फाड़ श्रोता है। श्री गुरु कहते भैया इसको संसार का वास्तविक भय नहीं लगा, बातें बनाता है। आपको शुरुआत में बताया अगर अपन दिन भर राग देश कसाय में निकाल देते हैं तो अपन को संसार का भय नहीं लगा, ये परम सत्य जानो भैया। मिथ्यात वैरी का अंश भी बुरा है, समझ में आया? मिथ्यात को कैंसर के समान कहा, तो कैंसर के कारणों का पता चले उनका सेवन करे, ऐसा 3 काल में संभव है? बोलो। लेकिन संसार में मिथ्यात्व का सेवन करता रहता है, कसायों में राग देश में लगा रहता है, सब कुछ पता है कि कोई कुछ काम आने वाला नहीं है, ये समाज भमाज सब इनका करता धरता नहीं हूँ, इनका परिणमन मैं नहीं करा सकता, लेकिन कोई अंदर कसाय कम नहीं होती, मानादिक कम नहीं होते, लोभादिक कम नहीं होते, चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। अभी कोई कह रहा था, मैं कलकत्ता में था, बोले साहब मेरा ना पूजा पाठ से विश्वास उठ गया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई? बोले हमने देखा लोग जो है इतनी पूजा पाठ की बातें बताते हैं, बड़ी शुद्ध शुद्ध करते हैं, और वे पंडित जी खुदैया शुद्ध धोती पहन के काम करवाते रहते हैं। उसने कहा मुझसे बात, कहते कुछ करते कुछ। हमने कहा भैया वो जो कहता है करता है उससे धर्म थोड़ी टिका है, वो तो हमारे तुम्हारे जैसा जीव है, और संसारी है, पंडित बन गया उससे क्या होता है। लेकिन तुम किसी पंडित से धर्म मत समझना, धर्म तो तुम्हारी अपनी शांति के लिए, अपने आनंद के लिए। धोती शुद्ध अशुद्ध की चक्कर में मत फंसो, समझ में आया? इनमें कोई धर्म है ही नहीं वास्तव में। हमने आपको बताया कि हमने जितने भी ये धार्मिक क्रिया कांड पकड़े हैं, ये सिर्फ अपने को भुलाने के लिए ही पकड़ रखे हैं, ताकि अपने को भूले रहे। भगवान के सामने आधा घंटा ये पूजा, ये अर्घ, ये पूजा, ये अर्घ, ये पूजा, ये अर्घ, ये फला ढका, ये चावल बादाम, अब ये सब कर करके आधा घंटा वहाँ कट जाता है। क्यों? बिना अवलंबन के 5 मिनट इस पे खड़ा नहीं रहा जाता। बोलो अपनी कितनी कमजोरी है कि अपन भगवान के सामने बिना कुछ बोले
शांति से उनकी मुद्रा को देखें और अपने स्वभाव को देखें। इतना अपन 5 मिनट नहीं कर सकते। उस 5 मिनट में चत्तारी मंगल, अनंतम मंगलम, सिद्धा मंगलम, ये मंगल, वो मंगल, सब बिल्कुल एकदम। और कई लोगों की तो सर्विस इतनी फास्ट होती है कि 10 मिनट में तो बिन जाने व जान पे पहुंच जाते हैं, सांस भी नहीं लेते। हाँ, कल वो अतुल जी कौन थे, वो धीरज जी कह रहे सांस तो ले लो भाई। हाँ, कई बार कह चुका हूं, सांस धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये सब क्यों है? अंदर भयंकर कर्तृत्व भरा पड़ा है। इतना कर्तृत्व भर, दिन भर काम चाहिए लोगों को, दिन भर काम चाहिए। ये भोजन आदि में जो शुद्ध भोजन, पर उसमें दिन भर सोचना, अब ये खाएंगे, अब ये नहीं खाएंगे, अब इसमें ये है, इसमें ये, अब रहने दो, ये तो कल लिया था, यही चल रहा है। अगर हमारा जीवन शुद्ध भोजन के नाम पर शुद्धात्मा को बिसरा देता है तो वो शुद्ध भोजन जहर के समान है। अभी मैं बड़े पंडित साहब का वो पढ़ रहा हूँ, प्रेरणा आए ना कल, इधर लिखी थी, अभी घर ले गया था, कितना गजब लिखा है, कितना बढ़िया एक एक उसमें प्रसंग लिखा है कि भैया भोजन के लिए पंडित साहब क्या सोचते हैं, क्या विचार करते, कितना बढ़िया उनने बता रखा कि ये कोई आदर्श नहीं है कि तुम शुद्ध भोजन करते हो तो तुम्हारा दिन भर भोजन ही में जा रहा है। मैंने आपको बताया ये सब बाहर में हमने क्या करें, हमें तो मिथ्या दृष्टि जीव को तो देखो 24 घंटे छल ग्रहण करना है, चाहे वो शुद्ध भोजन करे चाहे अशुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन की बताओ तो कहता अच्छा बता दिए, कल से अशुद्ध करेंगे, समझ में। अशुद्ध के दोष बताओ तो शुद्ध पकड़ता है। अब एक बात बहुत अच्छा था, पंडित साहब के 4-5 लाइन थे कि निश्चय की बात समझाओ तो निश्चयाभासी होता है, व्यवहार की बात समझाओ तो व्यवहाराभासी होता है, दोनों समझाओ तो व्यवहाभासी होता है। कितना अच्छा था वो, समझा, क्योंकि आदत पड़ी है छल ग्रहण करना है। तो देखो आप और हम सब गहराई से विचार करें, हम सबको पता चल गया है कि हमारे दुख का कारण पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने का भाव ही असली दुख का कारण है, एक बात। दूसरा, अगर ये बात अंदर से नहीं जमी हो कि मैं अनादि अनंत हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं इस पर्याय जितना नहीं हूँ, ये बात अगर अपने ख्याल में नहीं आ रही है, बोलने में तो आ रही है लेकिन भाव भाषण में नहीं आ रही है, तो यहाँ योगेंद्र देव कहते हैं कि अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है तो तुम्हें संसार का भय नहीं लगेगा, तुम्हें इस पर्याय का तो भय लगेगा लेकिन अनंत संसार का भय नहीं लगेगा। और इस पर्याय का भय कैसे लगेगा? इस पर्याय में भय के नाम पर क्या लगेगा कि मेरा पैसा नहीं चला जाए, मेरी इज्जत नहीं चली जाए, और हमें क्या और क्या भय लगता है। और ऐसे ही वो क्रिया पकड़ ली कोई, कई लोगों को क्रिया पकड़ लेते हैं तो यही दिमाग में रहता है कि हे भगवान मेरी क्रिया ना छूट जाए। आत्मा छूटा रहे चलेगा, लेकिन वो क्रिया की इतनी पकड़ हो जाती है। कई मुझे महिलाएं मिल जाती, पुरुष मिल जाती, बूढ़े हो गए, पंडित साहब हम बूढ़े हो रहे हैं, हाँ तो और ये कहीं चिंता लगती है हमारी, कहीं बूढ़े में संयम ना छूट जाए हमारा। हमने कहा संयम पकड़ में आ गया? हाँ पंडित साहब, हमने आज तक पानी नहीं पिया, दवाई नहीं खाई, समझ में आया? वो उसको संयम समझता है। अभी आपको लगता होगा कि जी बात हमें तो पता है, लेकिन प्रयोग में जब आप देखेंगे, शब्दों में कोई चीज़ समझना अलग बात है, लेकिन जब प्रयोग में आपसे संयम की बात करी जाएगी तो हमें संयम के नाम पर वो क्रिया ही समझ में आती है, चाहे कुछ हो जाए। भैया हम मर जाएं, हमारा पानी ना पिला देना मुझे, हमें हॉस्पिटल में भर्ती मत कर देना, चाहे कुछ हो जाए। लगता कि नहीं? माने ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो सारा धर्म छूट जाएगा और घर में मर गए तो सारा धर्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें क्या है? ये सब बाहर की पकड़ है, जबकि वस्तु का स्वरूप क्या है कि भैया मुझे इसका कर्तृत्व है ही नहीं। जहाँ जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जहाँ ये देह छूटनी होगी वो तो छूटेगी। मैं इसका करता धरता हूँ ही नहीं कि अस्पताल में छूटेगी, घर में छूटे। मैं अपने ऊपर इतना भार थोड़ी रख सकता हूँ। क्या घबराना, क्या डरना? तुम तो अपने एक गायक पे दृष्टि रखो। नहीं समझ में आया? गुरुदेव श्री को उठा के
हॉस्पिटल में ले गए उनके वक्त, तो क्या हुआ, गुरुदेव का संयम टूट गया होगा। माने संयम दूसरे के हाथ में डिपेंड करता है। अब तुम्हारा बेटा नहीं मानेगा, कल के दिन आप बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में रहोगे, अचेत रहोगे, ताकत ही नहीं रहेगी, और उसका राग नहीं मानेगा, वो तो आपको लेके जाए तो क्या करोगे, क्या करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे उस समय। ये तो किसी किसी के बेटे होते नहीं ले जाते ना, बेटे का राग भैया काम करता है, उसको तो पिता दिखता है अपना, उसे तुम्हारा ये थोड़ी दिखता है, वो तो मेरे पिताजी भैया क्या पता। और हर आदमी को उम्मीद रहता ही है कि भैया एलोपैथिक इतना आगे चला गया है, बच जाए। एक बार की सच्ची घटना है, सच्ची घटना बसन जी, मुझे अपने बाबा से बहुत प्रेम, ये सबको आपको पता ही है। मेरे बब्बा थे जो, उनने ही मुझे भेजा जयपुर, सब उन्हीं का दिया हुआ, तत्व उन्हीं का समझाया हुआ। तो वही मैं तो जयपुर पढ़ने चला गया, और जब मैं 12वीं में था या फर्स्ट ईयर में था, ध्यान नहीं, तो एकदम खबर आई जनवरी में, जनवरी का समय था कि बाबा बिल्कुल अंत समय में है, बिल्कुल बीमार हो गए हैं और अब उनकी कोई उम्मीद नहीं है, तुम फटाफट जयपुर से आ जाओ। तो मुझे तो बाबा के प्रति बहुत था, इतना ज़्यादा राग था, बहुत ज़्यादा। तो मैं एकदम जयपुर से परीक्षा की चिंता करे बिना, सब करे बिना भागा वहाँ से, और आया तो आके पहले सागर उतरा, फिर वहाँ से जैसे तैसे फटाफट भागा, गांव पहुँचा। तो गांव की स्थिति बता रहा हूँ मैं तुम्हें। गांव में क्या होता है, 4 हमारी अम्माएँ, हमारे बुजुर्ग, हमारे पिताजी, उनके भाई वगैरह सब घेर के बैठे, और क्या इंतज़ार कर रहे कि बब्बा के प्राण निकले, अब निकले, अब निकले, अब निकले। समझ आए, मुझे सच बता रहा हूँ, बिल्कुल ये सच्ची घटना। तो मैं एकदम गया, और मैंने कहा कि, तो मैं दूर से दिख जाता था, हमारा घर ऐसा था चौराहे पे, बहुत दूर से दिखता था कि घर आ गया और लोग बैठे। तो मुझे तो ऐसा लगा कि यार बाबा चले गए क्या, इतनी भीड़ हो गई, मतलब गए क्या। तो मैं तो बहुत अंदर से बहुत आकुलता हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मेरी तो बात ही नहीं हुई, मैंने उनको समझाया नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं गया तो अरे भैया आ गया, भैया आ गए, भैया आ गए। अब हमने बाबा का वो, हमने कहा क्या बाबा, कह रहे नहीं अभी तो सांस चल रही, समझना ध्यान से। तो मैंने ऐसा उनका वो चादर वगैरह जो होते हटाया, चेहरा देखा, एकदम मुरझा गया है, पीला पड़ गया बस। और बस साहब समझ लो वो मेरा नाम ले रहे थे, 1-2 बार मुझे बुलाया होगा, तो बोले तुम्हें को याद कर रहे हैं। तो मैंने 1-2 बार देखा, लेकिन मुझे उनको देख के ना बहुत रोना आ गया। फिर मैं थोड़ी देर ऊपर चला गया, फिर 5 मिनट में ऊपर के कमरे में बैठा रहा, खूब विचार करता रहा कि यार मैं तो कुछ कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये तो। फिर मैं एकदम नीचे उतरा, और नीचे उतरा और मैंने ना आव देखा ना ताव देखा, सीधा गया एकदम, समझ में आया एक स्टैंड से, गांव में स्टैंड होते ना आधा किलोमीटर, गया साइकिल से फटाफट वहाँ से एक वो लेके आया गाड़ी। तो सब ने कहा तुम पागल हो गए क्या, पागल हो गए क्या, अरे वो तो जाने ही वाले हैं, क्या हॉस्पिटल में जाए। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और मैंने उनको उसमें रखा अपनी दम पे, और सोचो उस समय मेरे साथ कोई नहीं गया, ऐसे खतरनाक लोग, और मैं अकेला लेके चला गया। और मैं जिस डॉक्टर को जानता था सागर में, वो हमारे फूफा जी के प्रेम मित्र थे, मैं फटाफट ले गया। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ले गया और उसने 2 ग्लूकोज की बाटलें चढ़ाई और बाबा बोलने लग गए। और पता उसके बाद कितने जिए, 7 साल। अभी क्या क्या करोगे तुम, अभी बताओ क्या क्या जवाब है। लेकिन भैया अपन ने जिनवाणी पढ़ी है। सुभाष जी हैं मेरठ बड़ौद के, यहाँ आकर के उनको किसी एक ब्रह्मचारी भाई ने कि ये तो इनको संलेखना ये तो जो है वो समाधि ले रहे हैं, भाई साहब उन्होंने भूख मार दिया। अब वो हमारे यहाँ चले गए सोनागिर में, और भाई साहब सुबह 4 रोटी खाते हैं, शाम को 4 रोटी खाते हैं, मस्त है बिल्कुल। लो अब कोई अभी ऐसा कोई प्रवचन सुने। अब देखो हमारे छल ग्रहण करने, पानी छड़वा दिया यहाँ आके, आपको सब जगह नहीं, मेरा कहना मतलब ये कि अभी ऐसा कोई प्रवचन सुने तो वो पता क्या बोलेगा, जे देखो जे पंडित जो है अस्पताल का समर्थन कर रहा, मैं कहीं का समर्थन नहीं कर रहा, मैं होता कौन हूँ समर्थन करने वाला। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने वस्तु स्वरूप पूरी तरह समझा है तो इतना कर्तृत्व क्यों रखते हो भाई। जिस जीव का जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जैसा परिणमन होना है, उसमें निमित्त तो कोई भी बनेगा। मैं बाबा को ले गया, प्रश्न ये नहीं है, उनका आयु क्रम शेष था तो वो निमित्त बनना था, वो वैसा भाव आना था, बन गया।
अगर उनका आयु कर्म नहीं होता तो वैसा निमित्त नहीं बनता, नहीं होती उसमें क्या दम है, और बनता भी तो भी चले जाते। लेकिन श्री गुरु कहते तुम अपने ऊपर कर्तृत्व मत लाओ, तुम अपनी भी टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारा परिणमन भी तुम नहीं करा सकते, दूसरे का तो करा ही नहीं सकते, लेकिन स्वयं का परिणमन भी भविष्य में कैसा होगा, आगे 1 मिनट बाद कैसा होगा पता थोड़ी चलता है। अभी हम और आप 1 मिनट बाद हार्ट फेल हो जाए, मर जाए, क्या क्या कौन जिम्मेदारी ले सकता है कि मैं नहीं मरूंगा? क्या करोगे? रखी रह जाएगी तुम्हारी समाधि मरने की तैयारी। तो फिर साहब करना क्या है? एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करो, एक आत्मानुभव का पुरुषार्थ करो, सच्चा भेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये श्रद्धा में स्वीकार करो। मेरी इच्छा से परद्रव्य का परिणमन नहीं होता, और मुझे ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है, ये महाअज्ञान है। मुझे परद्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की जो इच्छा है, और वो मान्यता पूर्वक है कि वो परिणमन करेगा, तो महामिथ्यात्व। समझ में आया? और खाली इच्छा है और वो इच्छा दुखरूप नहीं लगे तो मिथ्यात्व। इतनी सब शर्तें हैं चारित्र्य मोह की। चारित्र्य मोह माने श्रद्धा में जिसका दुख हमेशा लगता है। आया नहीं समझ में? आप पकड़ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? क्योंकि श्रद्धा तो आत्मा में चली गई, वो जो चारित्र्य जाता नहीं, और चारित्र्य उसका भाई है। किसका? तो वो भी चाहती तू काय को मर रहा है वहां तू भी इधर आ, लेकिन ये आता नहीं तो श्रद्धा को अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही ज्ञानी को खेद पूर्वक भेद पूर्वक खेदे है उसका अर्थ। आप समझे? क्योंकि उसकी श्रद्धा तो त्रिकाली ध्रुव पे झुक गई ना, और ये चारित्र्य मोह की अस्थिरता के कारण तो वो श्रद्धा चाहती है कि स्थिर हो जाऊं अपने स्वरूप में। आया समझ में? तो चारित्र्य मोह के उदय से इच्छा उत्पन्न होवे, और ऐसी ही मान्यता होवे कि जैसी इच्छा वैसा परिणमन होगा, तो महामिथ्यात्व। और इच्छा का दुख नहीं लगे तो भी मिथ्यात्व। फिर क्या है कि श्रद्धा में निर्णय हो कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसका परिणमन कोई करने धरने वाला नहीं, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। फिर भी जो मुझे इच्छा होती है, ये मेरी चारित्र्य मोह की कमजोरी है, अस्थिरता का दुख है, और वास्तव में ये दुख मुझे बहुत भाषित होता है। और ये कब छूटे? ऐसी जिनेंद्र देव के भक्त की भावना होती है, ऐसा सम्यक दृष्टि का स्वरूप होता है। यही सम्यक दृष्टि की ज्ञान और वैराग्य की शक्ति कहलाती है। आया समझ में? क्लियर हो गया? तो अपन को क्या समझना कि पहले नंबर पर निर्णय करें, क्या पर द्रव्य का कर्ता धर्ता बनने का अंदर अभिप्राय चल रहा है? अगर चल रहा है तो उसी पर चोट करो, उसको ढांको मत। और जो ज़्यादा जिनवाणी सुनना, ज़्यादा प्रवचन सुनना, ज़्यादा पूजा पाठ करना, ज़्यादा, ये तो आप अगर सही दिशा में नहीं हैं तो ये आपको सत्य भुलाने में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको धर्म का भ्रम होता है। काहे का भ्रम होता है? अपन इतना काम करते हैं। नागेश जी भाई साहब बैठे ना, शिविरों के जनक। अब ये शिविर लगाते थे, हम बच्चे थे, अभी भी बच्चे ही इनके सामने, तो हम जाते थे इनके शिविर में। समझ में आया? जगह जगह शिविर लगाते थे। कितना काम है, कितना कुछ है। लेकिन श्री गुरु कहते हैं अगर अपन शिविर लगाकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उसी में मस्त रहते हैं, तो अपना भाव तो गया। जगत तो जगत है भैया, उसका तो फिर साहब हम करें कि नहीं करें? तुम करता हो ही नहीं, यही तो समझा रहे। शिविर लगना था, आपके निमित्त से लगना था, उसे निमित्त तक रखो। और निमित्त किसे कहते हैं? कि जिसकी माला पहनने में मजा नहीं आए। हाँ, अगर उसकी माला पहनने में मजा आता है तो फिर वो तुमने निमित्त शब्दों में माना, अंदर से तो उसका कर्तृत्व माना। बड़े पंडित साहब का एक वाक्य और मुझे याद आया।
कर्तव्य की प्रेरणा दो तो कर्तृत्व लेता है। क्या प्रेरणा दो कि भाई देव शास्त्र गुरु के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, सो वहाँ कर्तृत्व पकड़ता है, कहता अच्छा कर्तव्य है माने करना पड़ेगा। है समझ में? जैसे उसको कहो कि भाई उस गृहस्थ के 60 कर्म होते हैं, अच्छा करने पड़ेंगे, अरे भाई ऐसे नहीं है, ऐसे मार मार के काम नहीं करना है। ज्ञानी को वस्तु स्वरूप समझकर देव शास्त्र गुरु के प्रति जो भाव दशा बनती है वो 60 कर्म के रूप में विभाजित होती है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अपन मंदिर आए तो सहज तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति आई कि नहीं, तो देव पूजा हो गई, गुरु उपासना हो गई, नीचे स्वाध्याय चल रहा तो बैठोगे कि नहीं, तत्व की बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे, कि सब सुनेंगे। और फिर ये मंदिर व्यवस्थित चलता रहे, इसके लिए दान दोगे कि नहीं दोगे? ये कितना सरल है, मतलब मनोविज्ञान है, इसमें क्या दम है। लेकिन हमने तो उसे ऐसा बना दिया हंटर की तरह कि 1 रुपया रख लाता है बेचारा, जबरदस्ती डाल देता है गुल्लक में। अरे ऐसा नहीं है, तो महीने में 100 का दो तो भी दान है, रोज ही रोज डालने वाला आवश्यक नहीं है, कोई क्रिया पूरी नहीं करनी है, उसमें क्या है, नहीं समझ में आया? आप साल के मान के चलो, आप रोज के 100 रुपये चढ़ाते हो, 50 रुपये चढ़ाते हो, महीने के कितने हो गए 1500, और साल के कितने हो गए, जितने हो गए लगा लो, एक खट्टी पर्ची कटवा दो, रोज रोज डाल के लाने की झंझट खत्म करो, 1 साल का ना। आप समझ रहे? लेकिन अपन क्या है कि वो उस क्रिया को बड़ा कर लेते हैं, जबकि वो क्रिया को बड़ा नहीं करना है। समझ में? अपने चित्त को शांत रखना है। हम लोगों ने अपनी जीवन की शैली ऐसी बना ली है शास्त्रों को पढ़ पढ़ के कि अपन क्रिया के पीछे पड़ गए, जबकि वो क्रिया के पीछे नहीं पड़ना था, वो क्रिया अपने लिए बनी थी। नहीं समझ में? हमें देव शास्त्र गुरु की पूजा नहीं करनी है, हमें देव शास्त्र गुरु के समीप आकर अपनी पूजा करनी है, अपने अंदर जाना है। कल मैं इतना बढ़िया ज्ञानानंद श्रावकाचार पढ़ा, क्या गजब लिखा वंदनाधिकार में, क्या गजब वर्णन किया मुनिराज का कि मानो मुनिराज ने प्रतिमा जी को देखकर, क्या कह रहे, प्रतिमा जी को देखकर और केवली परमात्मा को देखकर मानो मुनिराजों ने होड़ लगा ली है। क्या लगा ली है? होड़, रेस, कि भगवान अब हम भी रुकने वाले नहीं हैं, अब तुम्हारे दर्शन करने में अकेले नहीं लगे रहेंगे, अब हम भी छपक श्रेणी चढ़ेंगे। ऐसा लिखा उसमें, इतना बढ़िया। और क्या कहते हैं कि हे भगवान अब होड़ लगा रखी है, हम भी अपने छपक श्रेणी में शुक्ल ध्यान में जाएंगे। और सुनो भगवान, हमें तुम्हारे दर्शन करने से ज़्यादा अब अपना दर्शन करने में आनंद आता है, क्योंकि ये बात आपने बताई थी कि तू मेरा दर्शन छोड़ और अपना दर्शन कर। सो जब से मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके अपना दर्शन किया है तब से अब मुझे इतना आनंद आता है कि अब आपके दर्शन करने में वो आनंद नहीं आता, इसलिए मैं तो अब अपना दर्शन करने में लगता हूँ ऐसा। और ये आपका ही प्रसाद है, देखो तो गजब गजब की भक्ति में भी आपका प्रसाद है और अपना दर्शन है। ये है मुनिराजों की भक्ति, क्या गजब गजब की भक्ति। अरे अपनी ओर और न छोड़, आप नहीं देते कुछ भी, पर भक्त आपसे ले लेते, दर्शन कर उपदेश तत्व ज्ञान को पा लेते, बस ये है। तो गजब है, कैसे है मुनिराज की अलौकिक वृत्ति। उसमें क्या लिखा और सुनो, कल सुनाया था मैंने, क्या गजब लिखा है कि जैसे सड़क पर गड्ढा हो जाए तो उसे ईंट से पत्थर से भर देते हैं लोग, ऐसे ही मुनिराज के निहार आदि खोने से पेट में गड्ढा हो गया है। क्या लिखा? पेट में गड्ढा हो गया। तो उस गड्ढा भरने के लिए आहार आदि के लिए निकल जाते हैं, और चाहे नीरस मिले चाहे सरस मिले, गड्ढा भर के चले जाते और आत्म साधना में लग जाते हैं। और कैसा लगा कि कब करते हैं उपवास मुनिराज, कि जब विशेष आनंद आवे, एक तो इस कारण, अथवा शरीर भारी हो रहा हो, प्रमादी हो रहा हो, आलसी हो रहा हो, तो कहता चल तू ज़्यादा आलसी कर हो रहा है ना, आज तुझे रोटी नहीं मिलेगी, तो वो ठिकाने पे आ जाता है। ऐसा लिखा है उसमें समझ गया। और फिर बोले कब जाते हैं आहारों के लिए, कि जब वो शरीर शिथिल होता है,
तो बेचारा कहता 2 रोटी दे दो, तो कहते चल ज़्यादा वो हो रहा है, परेशान हो रहा है, चल 2 रोटी दे देते। ऐसा बच्चे ऐसा ट्रीट करते समझ में आया कि उस शरीर का ऐसा ध्यान रखते हैं मुनिराज। समझ में आया कि आलसी होवे तो बास करते हैं, समझ में आया, प्रमादी होवे तो बास करते हैं, और शिथिल होवे कमजोर होवे तो उसे भोजन कराते हैं, लेकिन वो भोजन करते नहीं, भोजन कराते हैं। क्या गजब गजब का स्वरूप है। तो अभी अपन इस बात पे अपन चल रहे हैं, समय हो गया। संसार का भय रखने वालों के लिए व मोक्ष की लालसा धारण करने वालों के लिए आत्मा का स्वरूप समझाने के प्रयोजन से एकाग्र मन से दोहों की रचना की है। ये अपन को योगेंद्र देव कह रहे हैं कि मैंने ये जो योग सार लिखा हुआ है, ये किन जीवों के लिए लिखा है, किन के निमित्त से लिखा है, किस प्रयोजन से लिखा है। तो कहते हैं जिन्हें संसार का भय लगता है, जिन्हें अब 4 गति परिभ्रमण नहीं करना है, और जिन्हें अभी संसार का भय नहीं लगता, जिन्हें अभी राग द्वेष कसाय में मजा आता है, संयोगों में मजा आता है, उनके लिए ग्रंथ नहीं लिखा। समझ में आया। और मोक्ष की लालसा धारण करने वालों को, जिनको लालच भी आता है, राग भी आता है, तो एक मोक्ष मार्ग का ही आता है, एकमात्र मोक्ष की ही भावना जिनके प्रबल है, जिन्हें रुपए पैसे मकान दुकान संसार संयोग की भावना निकल गई है, उनके लिए यह आत्मा का स्वरूप समझाने के प्रयोजन से एकाग्र मन से, कैसे मन से, एकाग्र मन से दोहों की रचना की है। ठीक है, अब इसकी विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे।